हमारे साथ जो डॉक्टर साहब है ये एमडी हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। आम तौर पर सर देखा जाता है कि सर में दर्द हुई, लोग गए दुकान में गए गोली लेके खा लिया। पेट में दर्द हुआ, लोग गए गोली लिया खा लिया। डॉक्टर से सलाह लेना की आवश्यकता नहीं समझते। क्या ये एक खतरनाक संदेश नहीं है? देखिए, सरस्वती पूजनोत्सव के बाद धीरे धीरे जो ऋतुएं होती है उसमें बदलाव हो जाता है और गर्मी ग्रीष्म ऋतु का पदार्पण हो जाता है। और ऐसे मौसम को हमारे देहात में, हमारे बिहार में कहा जाता है कि दोरस मौसम है, जो रात में ठंड लग रही है और दिन में गर्मी। तो ऐसे हालात में लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम एक बेहतरीन जानकारी के लिए डॉक्टर दीपक कुमार रस्तोगी जी से आपको मिलवाने वाले हैं। संयोग से बेगूसराय के बलिया में इनकी क्लिनिक है और ये वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में भी रेसिडेंट डॉक्टर के पद पे काम कर चुके हैं। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी इन्होंने अपनी सेवा दे रखी है। एक बड़े फिगर हैं। हम सीधे स्वागत करना चाहेंगे सर आपको बेगूसराय टुडे बीटी न्यूज़ बिहार में। मैं डॉक्टर दीपक रस्तोगी, पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर दीपक रस्तोगी, एमबीबीएस एमडी। मैं यहाँ का बलिया के मुख्य बाजार में कार्यरत हूँ। डॉक्टर अर्जुन वो मेमोरियल हॉस्पिटल करके है नाम जी मेरा हॉस्पिटल का। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं वहाँ पे काम करके थक गया था। मतलब दूसरे जगह तो दूसरा ही होता है, लेकिन अपने जगह की इच्छा थी यहाँ के लोगों को हम सेवा दें। अपना जो जो एक्सपीरियंस है उसमें हम शेयर करें। जो हमारी जानकारी हुई है बाहर रह के उसको हम जो है मानव सेवा करके उसको हम दूर करें, क्या है कैसे है सभी को बताएं। जी। तो तो मेरा तो बहुत इसलिए अच्छा, मैं बहुत लौटा। अच्छा लगा सर आपकी ये सोच कि हम जो पढ़े, जिस मिट्टी में खेले, जिस मिट्टी के धूलों में हम खेले हैं, जिसके आंगन में खेले, हम पढ़ लिख करके एक दिन इनकी सेवा करें। और ये बात भी सत्य है सर कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब आप एक अविकसित समाज हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय इतना विकसित नहीं था, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं होती होंगी जब आप कॉपी कलम किताब लेकर के पढ़ने जाते होंगे या अपने सगे दोस्त वगैरह को बुलाने घर जाते होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि बच्चा पढ़ करके अगर कुछ बनेगा तो एक दिन मेरे काम आएगा। कि आने वाले मौसम में खुद को फिट रखने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हमारी दिनचर्या अच्छी हो। हमें कुछ जो भी है, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, सुबह ठंड लग रही है, हम्म। दोपहर में गर्मी हो जा रही है, रात में ठंड हो रही है। तो हमें उस हिसाब से डाइट ठीक से लेना है। और अपना दिनचर्या जो है सुबह का रूटीन उस हिसाब से रखना है। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब है ये एमडी हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। आम तौर पर सर देखा जाता है कि सर में दर्द हुई, लोग गए दुकान में गए गोली लेके खा लिया। पेट में दर्द हुआ, लोग गए गोली लिया खा लिया। डॉक्टर से सलाह लेना की आवश्यकता नहीं समझते। क्या ये एक खतरनाक संदेश नहीं है? ये बहुत खतरनाक संदेश है, इस तरह से नहीं लेना चाहिए। बहुत सी है रीज़न, जैसे आपका सर में दर्द हो रहा है तो हो सकता है पानी आप कम ले रहे हैं, या जो है स्ट्रेस है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो इसको देखना है। अगर हम ये सब करते हैं तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेडेक की या समथिंग कोई भी मेडिसिन। जी जी। इससे आप बच सकते हैं। बचना चाहिए। जी जी। अपने मन से कोई दवा नहीं खरीद जी के खानी चाहिए। नहीं, नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी। जो छोटे बच्चे हैं वो उनको ग्रोथ करना है, जैसे कि 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो अक्सर देखा जाता है कि बीमार हो जाते हैं। तो वो बीमार ना हो इसके लिए अभिभावकों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बीमार नहीं हो इसके लिए उनके अभिभावक को देखना है, वो मतलब सही से खान पान करे। ठीक है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन भी देखा जाता है उन लोगों में। बहुत मतलब खाने की कमी रहती है, तो वो सब उनको दूर करना है। खाने में हर चीज़ देना है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, फ्रूट्स हो गए। कुछ घरेलू ऐसा उपचार आप बता दीजिए कि जैसे छोटे बच्चे हैं, रात में पेट में दर्द हो गया या बच्चा अचानक से बहुत रो रहा है, अब रात की बात है वो कहीं जा ही नहीं सकता, तो कुछ ऐसी भी नहीं, तो चीज़? बच्चे बच्चे एक्चुअली जो रहते हैं तो मदर्स रखते हैं उनके लिए मेडिसिन। तो मेडिसिन तो बहुत से आते हैं,
या पुदीना है वो दे सकते हैं। हम्म। अगर पेट में दर्द है, गैस हो गई तो आजवाइन का भी वो दे सकते हैं, अगर ले तो जी सुस जी, गर्म पानी में। जी सुस गर्म पानी में। जी जी। सर एक सवाल और कि बहुत सारे डॉक्टर बेगूसराय पटना के रेंज में अब इलाज करता है और बेगूसराय में चिकित्सकों का एक हब है, ये मानना पड़ेगा। पहले चिकित्सक कहीं कहीं क्लिनिक खोलते थे, अब जो नए लड़के सब जो आए हैं वो बाज़ाब्ता सीना तान के NH 31 फोर लेन पर डाल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आओ। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन लिखी जाती है और मेडिसिन का क्या है कहानी सर कि आप अगर लिखेंगे तो आप ही के यहाँ मिलता है। अब आम लोगों को तो ये पता ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारा इलाज सही चल रहा है? जी, इसमें हमें देखना है, देखिए हर कंपनी का अलग अलग आती है ट्रेड नेम, या हमें कंपोजिशन देख के भी ले सकते हैं। अगर हमें वहाँ नहीं लेना है तो कंपोजिशन देखें, वो कहीं भी मिल जाएगी। तो आप या तो जेनरिक लें या तो फिर कंपोजिशन वाला वो लें, तो वो मिल जाएगी कहीं भी, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। नहीं जी। अच्छा सर एक चीज़ और, लोग इथिकल और जेनरिक ये दो शब्द हैं मेडिसिन लाइन में। इथिकल को लोग समझते हैं कि ये सबसे अच्छी दवा है और जेनरिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है, तो उन दवाओं को लोग सोचते हैं कि ये सरकारी है, बड़ा छोटे सोच के साथ देखते हैं। क्या ऐसा सोचना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए। उनका अपना अलग होता है, इनका अपना अलग होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें नहीं सोचना है। दोनों काम सेम ही बराबर रहते हैं, करता है। काम लगभग बराबर ही करता है, कोई ऐसा बात नहीं। काम बराबर हाँ करता हाँ, एक्चुअली क्या है, वो डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है, ये थ्रू जो है या मास वगैरह के थ्रू होता है, जो होती है, इस वजह से थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है। ऐसा कोई बात नहीं, दोनों सेम ही। है। दोनों सेम जी जी जी। काम भी सेम ही काम कर ही रही है। सेम ही करती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात बहुत क्लियर बताया है कि जो जेनेरिक दवाएं भी होती है वो भी उतना ही काम करती है जितना कि इथिकल। लोग इथिकल की बात कर लेते हैं, जेनरिक को भूल जाते हैं, जबकि जेनरिक सस्ती दवा होती है और इथिकल थोड़ी महंगी दवा होता है। जो दवा आप 10 रुपये में इथिकल में खरीदेंगे वो मेडिसिन जेनरिक में आपको 2 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन हम नहीं सोच पाते हैं। अगला सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि जो पॉल्यूटेड वातावरण है, इन्वायरमेंट जो पॉल्यूटेड है, उसमें हर चीज़, चाहे खाने, आप हरा साग कहते हैं कि हरा साग सब्जी खा लीजिए, लेकिन वो भी मेडिसिन से ही पैदा किया हुआ है, केमिकल से बना हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। सब्जी में लोग इंजेक्शन तक लगा देते हैं। अब उस सब्जी को खा करके लोग कितना स्वस्थ रह सकता है, पहली चीज़। दूसरी कि जो ये पॉल्यूटेड वातावरण हुआ उसमें लोगों के साथ क्या हो रहा है कि किसी को डायबिटीज हो रही है, आए दिन पानी को लेकर के समस्याएं खड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है कि लोग को पथरी जैसी समस्या हो जा रही है। एक समस्या ये हो जाती है कि जो टीनेजर्स बच्चियां हैं जो क्लास 8 9 10 इंटरमीडिएट में पढ़ती हैं, उनकी पीरियड्स को भी लेकर के काफ़ी समस्याएं होती हैं, डेटेड को लेकर के। तो ये इन सारी चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें और किस परिस्थिति में आने के बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, वो अभी यंग जनरेशन जो भी हैं, लड़कियां हैं, पीरियड्स की होती है, तो वो जो है इनको, उनका जो हार्मोनल उस समय चेंज होता है, उस वजह से होती है। उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आके मिल सकते हैं डॉक्टर्स की, कोई वैसा नहीं। हो सकता है 5 दिन ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो वो हो जाता है, कोई ऐसा बात नहीं। स्टोन की शिकायत को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं। ये पानी की वजह से हो रही है, तो वो इधर साइड की है, मंझौल, बेगूसराय, इधर साइड के बहुत ज़्यादा जीवी स्टोन का आता है शिकायत। उसमें जो है वो मात्रा ज़्यादा रहती है उसकी, आयोडीन जी। की, उस वजह से जो है वो फॉर्मेशन होती है, उस वजह से ज़्यादा शिकायत होती है। इसके लिए शुगर, लोग कहते हैं कि ज़्यादा मिठाई खाने से, चीनी भी खाने से या चाय पीने से शुगर हो जाता है, ये भ्रांति है या सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाइफ स्टाइल चेंज रखना है, ज़्यादा हमें
मतलब डिप्रेशन में नहीं रहना है या बहुत ज़्यादा नींद प्रॉपर लेना है, तो ये ध्यान रखना है और क्या। और कुछ और ज़्यादा कोई नहीं। ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये जो अनुवांशिक होती है जेनेटिक, तो वो जो है फेवर करती है, लेकिन आजकल आम आदमी को भी हो रही है, जो मतलब उनके माता पिता भी नहीं है डायबिटिक, उनको भी हो रही है। जी। उसके बाद आजकल एक क्रेज चल चल चुका है जी जिम में जाने का। जी लोग फिट रहने के लिए खान पान पर ध्यान दें या ना दें, लेकिन जिम जाना पसंद करने लगे हैं और खूब सारे रील्स भी बनाते हैं जिम जा जा करके, इंजेक्शन लगवा लगवा करके, मसल्स निकाल निकाल करके। ये शरीर के साथ मुझे तो लगता है कि ये ज्यादती है। नहीं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। एंड कुछ जिम जाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए वो पाउडर यूज़ करते हाँ हैं सर। या इंजेक्शन करते हैं एस्टेरॉयड का, ये नहीं करना चाहिए। बाद में जो है वो अगर छोड़ेंगे, उसका मसल्स वीक हो जाएगा, सही नहीं होगा, फिर से शेप वही आ जाएगी। इसलिए उसको नहीं लेना है। प्रॉपर जो है फल फ्रूट अंडे ये सब लेना है, तभी होगा। वो सब पाउडर नहीं लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और ख़राब कर देगा वो शरीर को, वो शरीर को खराब ख़राब करता करेगा। है। जी जी, तो ऐसे इससे लोग को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना जी चाहिए। जी चलिए, ये थे हमारे साथ दीपक रस्तोगी जी, जिनसे बड़ी उपयोगी जानकारी हमने आपको पहुंचवाया है। और वो उपयोगी जानकारी ये है कि जिम जाने जाने का जो क्रेज चला है, वहाँ जा कर के जो केमिकल वगैरह लेकर के इंजेक्शन लगा करके मसल्स बनाने की जो एक प्रचलन सी चल पड़ी है, इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा युवा साथियों को। साथ ही टीनेजर्स के लिए जो बातें कही गई है कि मेरे ख्याल से जो मैंने बात करी इनसे स्टोन को लेकर के, मैंने बात करी इनसे टीनेजर्स में पीरियड्स को लेकर के, मैंने बात करी छोटे बच्चों के पोषण से संबंधित, तो सभी चीज़ों में लगभग लगभग बस एक ही बात, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, तो इन्होंने बस एक सलाह दिया कि शरीर को फिट रखने के लिए जैसे ही आपको नींद कम आने लगे, जैसे ही आपको पानी कम पीने की शिकायत होने लगे, वैसे ही आपको डॉक्टर से मिल लेना है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। आपका शरीर अगर नहीं रहा तो फिर दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा।